द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। चीन की नापाक हरकत बदस्तूर जारी है, एक के बाद एक सामने आ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न जाने कहां हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को लाल आंख दिखाने की बात कही थी, लेकिन चीन खुद ही आंख दिखा रहा है और प्रधानमंत्री चुप बैठ गए हैं। जी हां, सही सुना आपने। अभी तक अरुणाचल प्रदेश में अपना दावा ठोक रहा था चीन, और अब अरुणाचल प्रदेश के 15 जगहों पर नामकरण भी कर दिया है। उनका नाम अपने हिसाब से रखा है चीन ने, और यह साफ तौर पर एक चेतावनी है चीन की भारत को। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री न जाने कहां सोए हुए हैं, न जाने कहां विलीन है। एक शब्द नहीं बोलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इतनी बड़ी घटना घटित हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला है। चीन ने अरुणाचल की 15 जगहों पर रखे चीनी नाम। ड्रैगन की चाल के पीछे है खतरनाक खेल, लेकिन इस खतरनाक खेल को शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं समझ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ हवाई बातें करना जानते हैं, लालाक दिखाना जानते हैं। जानते नहीं, सिर्फ बोलना जानते हैं लालाक दिखाने की बात। लालाक दिखाते नहीं है, क्योंकि चीन लगातार ऐसी हरकतें कर रहा है। इसके पहले भी उसने कहा था, अरुणाचल प्रदेश से कुछ गांवों पर अपना दावा ठोका था, यहां तक कि नेपाल भी कुछ गांवों पर दावा ठोकने लगा था। और उसके साथ साथ कैसे जो आपने देखा था कि चीन उत्तराखंड के रास्ते घुसा था, उत्तराखंड में घुसा था, उसके सैनिक घुसे थे, घुड़सवारी की थी, पुल तोड़ा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खबर ही दबवा दी। भैया, किसी को पता ही ना लगे कानो कान की क्या कुछ हुआ। चीन अपनी हरकतें लगातार कर रहा है, लेकिन यहां पर कुछ नहीं हो रहा है। और उल्टा हो क्या रहा है ये आप जानते हैं? व्यापार बढ़ रहा है, व्यापार। भारत का चीन से लगातार व्यापार बढ़ रहा है। ये संभावनाएं और ये खबरें दर्शाती हैं कि चीन से कैसा व्यवहार। चीन एक तरफ व्यापार भी बढ़ा रहा है, फायदा भी पहुंच रहा है उसको, और ऊपर से वो इस तरह की नापाक हरकतें भी कर रहा है। लेकिन मोदी जी चुप है, बिल्कुल शांत। ऐसे मौकों पर मोदी जी नहीं बोलते। हां, सरकार नहीं दी तो अलग की बात है। जब सरकार बनानी थी तो खूब लंबे चौड़े वादे किए गए। अब जरा डिटेल में थोड़ी खबर आपको बता दे, फिर आगे चलते बात करते हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र माने जाने वाले अंग्रेजी दैनिक ग्लोबल टाइम्स ने गुरुवार को इससे जुड़ी खबर प्रकाशित की थी, जिसमें कहा गया था कि चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने बुधवार घोषणा की है कि उसने जांगनान, अरुणाचल प्रदेश का चीनी नाम, के 15 स्थानों के नामों को चीनी, तिब्बती और रोमन में जारी किया है। आप समझिए, बाकायदे उसने ट्वीट भी किया है ग्लोबल टाइम्स ने, और लिखा है, रिपोर्ट्स में दावा है कि चीन सरकार ने 15 जगहों का नाम बदल दिया है और उनका निश्चित अक्षांश और देशांतर बताया है। इनमें से 8 रिहायशी स्थान हैं, 4 पहाड़ हैं, 2 नदियां और एक पहाड़ी दर्रा। ग्लोबल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बीजिंग स्थित चीन तिब्बत रिसर्च सेंटर के एक विशेषज्ञ हैं, उनका नाम है लियन शियांगमिन, को यह कहते हुए बताया कि यह घोषणा इन जगहों के नामों के बारे में एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण के बाद की गई है, और ये नाम सैकड़ों सालों से चले आ रहे हैं। ऐसी बात चीन की तरफ से की गई है। चीन अपनी नापाक हरकतें दिखा रहा है, लेकिन भारत है कि चुप्पी साधे हुए बैठा है। और थोड़ा बहुत भारत तरफ से कह दिया जाता है, लेकिन आप समझिए कि किस तरह से चीन लगातार दावा कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन पहले भी लगातार दावे करता रहा है, और भारत हर बार उसका सख्ती से खंडन करता रहा, ऐसी बात कही गई है। चीन अरुणाचल प्रदेश को अपनी जमीन बताता है, उसे दक्षिण तिब्बत कहता है। अपने दावों को मजबूती देने के इरादे से अरुणाचल प्रदेश में भारत के वरिष्ठ नेताओं और अधिकारियों के दौरे के समय अपनी आपत्ति प्रकट करता रहा है। अब आप सोचिए, राहुल गांधी ने भी इस पर ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा है, अभी कुछ दिनों पहले हम 1971 में भारत की गौरवपूर्ण जीत को याद कर रहे थे। देश की सुरक्षा और विजय के लिए सूझबूझ व मजबूत फैसलों की जरूरत होती है, खोखले जुमलों से जीत नहीं मिलती। यह साफ तौर पर बात कही गई राहुल गांधी जी द्वारा। आप समझिए कि राहुल गांधी ने सीधे से टारगेट किया है जो खोखले दावे किए जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, लालाक दिखाने वाले, और फिर यह कहने वाले चुनाव के पहले कि दिल्ली की सत्ता कमजोर है, सेना कमजोर नहीं है। तो अब बताएं कौन कमजोर है? यह बात बता नहीं सकते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। कैसे आतंकी हमले हो जाते, सब कुछ हो जाता है, लेकिन कुछ नहीं किया जाता भारत की तरफ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुप्पी साध लेते हैं, और यह दर्शाता है किस तरह से लगातार चीन अपने पैर पसार रहा है। आपने देखा था किस तरह से चीन जो है उत्तराखंड में घुसा था। उसके लगभग 100 सैनिक घुसे थे, घुड़सवारी कर रहे थे, और पुल तोड़कर चले गए थे। आपने वो खबर देखी होगी। वो खबर दबा दी गई थी कई दिनों बाद, जो है जब हम लोगों ने आपके सामने रखा तो सामने आई किस तरह से लगातार चीन अपनी लाल आंख दिखा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी चुप्पी साधे हुए हैं। कुछ ट्वीट्स भी हैं, वो हम दिखाते हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी एक ट्वीट किया है। वो लिखते हैं, चीन अरुणाचल प्रदेश पर भारतीय संप्रभुता को चुनौती देने का दुस्साहस करेगा। चीन डेप्संग प्लेस व गोगरा हॉट स्प्रिंग्स पर भारत की सरजमी पर कब्जा कर लेगा। चीन अरुणाचल प्रदेश में गांव बसा लेगा, पर
मिस्टर 56 इंच शब्द भी नहीं बोलेंगे चीन पर। ये कटाक्ष के तौर पर रणदीप सुरजेवाला ने बात लिखी है। कमजोर सरकार, मौन पीएम, ये बात लिखी गई है। यही सवाल है सबका, पूरे देश का यही सवाल है कि भाई बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां हैं जो चीन को आंख दिखाने की बात करते थे? क्या लाल आंख फ्यूज हो गई है? क्या उसमें एनर्जी नहीं बची है? क्या सिर्फ और सिर्फ वो चुनाव में व्यस्त हैं? 5 राज्यों का चुनाव उनके हाथों से खिसक रहा है, इसलिए वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसलिए चुप्पी साधे हुए हैं। चीन कुछ हरकत करेगा, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका इस्तेमाल चुनाव में करेंगे। चीन को जवाब नहीं देंगे, विपक्षी पार्टियों को जवाब देने के लिए मंच पर हो हल्ला करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। रोहन गुप्ता वो लिखते हैं, जनता को बोला करो बहिष्कार और खुद ने बढ़ाया चीन से व्यापार। चीन से व्यापार कैसे बढ़ा आप सबने देखा। देश का तिरस्कार और दुश्मन से प्यार, अब नहीं बच पाएगी मोदी सरकार। यह लाइन लिखी गई है जनता की तरफ से कि जनता को बोला करो बहिष्कार, कहा नहीं बहिष्कार करो चीनी सामानों का, और खुद ने बढ़ाया चीन से व्यापार। चीन से व्यापार कैसे बढ़ रहा है आप देख रहे हैं। देश का तिरस्कार और दुश्मन से प्यार, अब नहीं बच पाएगी भाजपा सरकार। ये जनता लिख रही है, ये देश लिख रहा है। देखिए और ट्वीट है, शाहिद अकरम लिखते हैं कि जब से चीन ने लाल आंख दिखाया है, मोदी की तो बोलती बंद हो गई है। ये वही खबर है, उसी खबर को ट्वीट करते हुए लिखा है जहां पर जो है 15 जो है जगहों के नाम चीनी नाम रखे हैं चीन ने। तो ये वही बातें लिखी जा रही जनता की तरफ से। एक और ट्वीट हमारे सामने है, ये वो ट्वीट है जिसमें भारत और चीन सरहद पर तनाव लेकिन व्यापार पहुंचा $100 अरब के पार। बीबीसी की रिपोर्ट है, उसको ट्वीट करते हुए लिखते हैं बीबीसी न्यूज भारत, भारत और चीन में सरहद पर तनाव पर व्यापार पहुंचा $100 अरब। हाउ द टाइम रिएक्ट रिलेशन इफेक्ट एज पर इंपैक्ट ऑफ रनिंग टाइम। टाइम इज नॉट कंट्रोल, टाइम इज क्रिएटर ऑफ सिचुएशन, व्यूज एटसेट्रा। ये जनता लिख रही है, ये खलील उद्दीन खान है जो लिख रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये दावा ठोकेंगे कि देखिए हमको चीन को चेतावनी देनी है, चीनी माल का बहिष्कार करो, चीनी ऐप बंद कर देंगे, आर्थिक मार चीनी पर कर देंगे। तो ये $100 अरब का व्यापार कैसे पहुंच गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? क्या इस बात का भी जवाब देंगे? मतलब जनता से आप कुछ और कहेंगे, अंदर अंदर कुछ और करेंगे, और उसके बाद जब चीन अपनी नापाक हरकतें दिखाएगा, चाहे वो उत्तराखंड में घुसा हो, चाहे वो लगातार जो है बातचीत से समझौता ना हो रहा हो, और चाहे वो अरुणाचल प्रदेश में कब्जा करने की बात कह रहा हो, वहां के 15 जगहों को अपने नाम से दर्शा रहा हो, इस पर आप क्यों नहीं बोलते? देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आपकी चुप्पी ये बताती है कि कहीं आपका इस पे पीछे तो हाथ नहीं है। जनता ये भी सवाल पूछ रही है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चीन से डर गए हैं? क्या वो लाल आंख दिखाने वाली बात झूठी थी? इस बात का जवाब दीजिए प्रधानमंत्री जी। अगर आप लाल आंख दिखाने की चीन को बात कर रहे थे तो वो लाल आंख कहां है, देश जानना चाहता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुप है, बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहां योग करने चले गए हैं, कहीं पर बिल्कुल बोल ही नहीं रहे हैं। और चीन अपनी हरकतें दिखा रहा है, बार बार भारत को चेतावनी दे रहा है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जो सिर्फ बड़बोलापन है उनके अंदर, जो बोलते खूब हैं लेकिन करते कुछ नहीं है, अगर करते होते तो शायद चीन इस तरह की हरकतें ना कर पाता। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।